अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रमज़ान स्पेशल रेसिपीज में बनाएंगे चिकन कचौरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कचौरी बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होगी, इसमें हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होगी, इसमें हमने सबसे पहले लिया है मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप, इसको मैंने छान लिया है अच्छी तरह से। घी हम इस्तेमाल करेंगे 2 खाने का चम्मच पिघला हुआ। नमक हम इस्तेमाल करेंगे आधा खाने का चम्मच और पानी हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब मैंने लिया सबसे पहले एक बाउल लिया है। बाउल में मैं शामिल करूंगी मैदा। मैदे को शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक को डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी घी। कचौरी की डो तैयार करने के लिए आपने घी का इस्तेमाल करना है। आपने जो है वो ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अब हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी को मैंने डाल के अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड करती जाऊंगी और डो को जो है वो रेडी करती जाऊंगी। कचौरी की डो को मैंने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छी तरह से गूंद लिया था। ये देखें, बिल्कुल आम आटे की तरह आपने इसको गूंदना है। डो आपकी जो है वो लचकदार होनी चाहिए इस तरह से। अब जो है वो मैं तकरीबन इसको जो है वो 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूंगी। अब इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके इसके ऊपर जो है वो हल्का सा घी लगा दूंगी और 30 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी ढककर। अब जो है वो कचौरियों को बेलने के लिए मैं एक स्लैरी तैयार करूंगी। स्लैरी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल। बाउल में मैं सबसे पहले डालूंगी कॉर्नफ्लोर चौथाई कप। चौथाई कप कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी चौथाई कप ही घी। घी को डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा आधा खाने का चम्मच। इन सब चीजों को डाल के चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तमाम चीजों को मिक्स करके जो है वो मैंने कचौरियों के लिए स्लैरी जो है वो तैयार कर ली है। अब मैं इसको फ्रीजर में रखूंगी 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। जब तक मैं इसको फ्रीजर में रखूंगी उतनी देर में हम कचौरियों की जो है वो फिलिंग तैयार करेंगे। कचौरी की फिलिंग के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत होगी, इसमें हमने कीमा लिया है। चिकन का कीमा मैं इस्तेमाल करूंगी। 350 ग्राम हमने कीमा लिया है। प्याज मैंने लिया था एक मीडियम साइज का। एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था। 3 से 4 हरी मिर्ची मैंने लेके इनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। घी हम इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चम्मच। 3 से 4 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे हरा धनिया। 1 खाने का चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। 1 चाय का चम्मच भर के हम इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। जीरा पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे जरूरत या आधा चाय का चम्मच। लिए है एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं सबसे पहले डालूंगी घी। घी को डाल के हम गरम करेंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा, मैं इसमें शामिल कर दूंगी चॉप किया हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच। लहसुन को डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जैसे ही लहसुन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन का कीमा। चिकन का कीमा शामिल करके हम चिकन के कीमे को इतना पकाएंगे कि जो है वो चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और नमक को डाल के मैं जो है वो अच्छी तरह से भून लूंगी 2 मिनट के लिए। तमाम स्पाइसेस को डाल के मैंने अच्छी तरह से भून लिया था 2-3 मिनट के लिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चॉप किया हुआ प्याज, चॉप की हुई हरी मिर्च, चॉप किया हुआ टमाटर। इनको डाल के तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी भून लूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हरा धनिया। हरा धनिया आपने बिल्कुल लास्ट में डालना है। सब्जियां आपकी हल्की हल्की से ही पकनी चाहिए। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और जो है वो इसकी फिलिंग को अच्छी तरह से ठंडा कर लूंगी। कचौरी की डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था। अब मैं इसके जो है वो पेड़े कर लूंगी। पेड़े में इतने इतने साइज के करूंगी। इस तरह से मैंने 5 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं एक पेड़े को उठाऊंगी और इसे रोटी की तरह बेल लूंगी। पेड़े से इस तरह से मैंने रोटी को बेल लिया है। रोटी को मैंने बिल्कुल पतला बेला है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी स्लैरी। इस तरह से मैं ना बेली हुई रोटी के ऊपर अच्छी तरह से जो है वो ना स्लैरी लगा लूंगी इस तरह से। अब मैं इसको फोल्ड करूंगी इस तरह से।
एक तरफ से इस तरह से उठा के आपने फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ से उठा के फोल्ड करना है, फिर आपने इसको थोड़ा सा खींचना है इस तरह से, फिर आपने इसको एक तरफ से फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ से इस तरह से फोल्ड करके आपने इस तरह से इसको जो है वो 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। इसी तरह से मैं बाकी पेड़ों को भी कर लूंगी। पेड़े को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम पेड़े को दोबारा बेल लेंगे। इस तरह से हम ना इसको दोबारा बेल लेंगे। पेड़े को इस तरह से मैंने दोबारा बेल लिया। अब मैं इसके ऊपर दोबारा स्लैरी लगाऊंगी अच्छी तरह से। स्लैरी लगाते वक्त आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, भर भर के स्लैरी लगानी है। स्लैरी मैंने अच्छी तरह से लगा ली है। अब मैं इसको दोबारा फोल्ड करूंगी। पहले एक साइड को उठाना है, इस तरह से फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड को उठाना है, इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इसको लंबा खींचना है हाथ की मदद से। इस तरह से मैंने इसको लंबा खींचा। अब एक साइड से इसको फोल्ड करना है, फिर इस तरह से दूसरी साइड को इसके ऊपर रखना है इस तरह से। ये तैयार हो गया पेड़ा। इसको हम दोबारा 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। पेड़े को रेस्ट दिए हुए दोबारा से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको दोबारा से बेलूंगी। अब हम कचौरी की जो है वो फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फिलिंग आपकी अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए। कचौरी की फिलिंग मैंने कर ली। अब एक साइड से आपने इसको इस तरह से पकड़ना है और बंद कर देना है। अब दूसरी साइड से इसी तरह पकड़ना है, इस तरह से बंद कर देना है आपने अच्छी तरह से। फिर इस तरफ से पकड़ना है, इस तरफ से, इस तरह से। अब इसके ये 4 कोने आपको नजर आ रहे होंगे। इन कोनों को आपने खींच के इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये देखिए कचौरी की शेप बन गई। इस तरह से मैंने तमाम कचौरियों की जो है वो शेप जो है वो रेडी कर लिया। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट रेस्ट पे रखूंगी और उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। कचौरी की शेप को मैंने बना के 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब 10 मिनट हो गए हैं। अब हम पेड़े को थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। इस तरह से हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको फ्लैट कर देंगे इस तरह से। अब हमने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने खुला घी डाला है। घी को डाल के मैंने बिल्कुल हल्का सा गर्म किया, ज्यादा आपने इसको गर्म नहीं करना, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। कचौरियों का एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। दूसरी साइड से भी कचौरी का अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। कचौरी का दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ गया। अब मैं इसको डिश में निकाल लूंगी। ये देखिए साथियों, चिकन कचौरी हमारी बनके तैयार हो गई, जो देखने में निहायत ही क्रिस्पी लग रही है। आज की रेसिपी को भी आपने लाजमी ट्राई करना है और अपने इफ्तार को मजेदार बनाना है। इस तरह की मजीद मजेदार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।